आज की कहानी में छुपा है एक खतरनाक राज। वेलकम बैक टू अनुज टून्स। रात के 11 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक से पूरा आसमान बार बार नीला हो रहा था। और उसी बारिश के बीच एक लड़की अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठी थी। उस लड़की का नाम था रिया। रिया जापान की ओसाका शहर में रहती थी। वो असल में भारत के हिमाचल के एक छोटे गांव से थी, लेकिन अपने परिवार की मदद करने के लिए वो जापान आ गई थी। वहां वो एक पुरानी एंटीक शॉप में काम करती थी। रिया को बचपन से ही अजीब और यूनिक चीजें कलेक्ट करने का शौक था, खासकर पुरानी गुड़ियां। उसके कमरे में दुनिया के अलग अलग देशों से लाई गई डॉल्स रखी हुई थीं। कोई लकड़ी की थी, कोई पोर्सलेन की, तो कोई हाथ से बनी हुई। हर डॉल के पीछे एक कहानी थी। एक दिन उसकी शॉप में एक बहुत पुराना म्यूजिक बॉक्स आया। उस बॉक्स के ऊपर एक छोटी सी लड़की की डॉल लगी हुई थी। सफेद फ्रॉक, काले लंबे बाल और आंखों के नीचे हल्के हल्के लाल निशान। दुकान के मालिक ने उस बॉक्स को देखते ही कहा, इस चीज को ज्यादा देर यहां मत रखना। रिया हंस पड़ी। सर, ये सिर्फ एक पुराना खिलौना है। लेकिन दुकान का बूढ़ा मालिक घबराया हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, कुछ चीजें खिलौने नहीं होती। रिया को वो म्यूजिक बॉक्स बहुत पसंद आया, क्योंकि जब उसकी चाबी घुमाई जाती थी तो उसमें से बहुत प्यारी लेकिन उदास धुन निकलती थी। रिया ने वो बॉक्स बहुत कम दाम में खरीद लिया और अपने घर ले आई। घर पहुंचकर उसने उस बॉक्स को अपने कमरे की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रख दिया। उसका पालतू बिल्ली मोमो हमेशा हर नई चीज के पास जाकर उसे सूंघती थी। लेकिन उस रात जैसे ही मोमो ने उस म्यूजिक बॉक्स को देखा, वो अचानक फुफकारने लगी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। वो पीछे हटने लगी। रिया को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने बॉक्स की चाबी घुमाई। धीरे धीरे वो धुन बजने लगी, टिन टिन टिन। और उसी के साथ वो छोटी डॉल धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी। रिया मुस्कुराई। कितनी प्यारी है। उस रात रिया जल्दी सो गई। करीब रात के 3 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में वही म्यूजिक बज रहा था, टिन टिन टिन। रिया ने घबराकर आंखें खोली। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन शेल्फ पर रखा म्यूजिक बॉक्स अपने आप चल रहा था। रिया बिस्तर से उठी और बॉक्स के पास गई। उसने देखा कि बॉक्स बंद था, लेकिन म्यूजिक अभी भी चल रहा था। तभी उसके पीछे से किसी की धीरे धीरे हंसने की आवाज आई, एक बहुत पतली और डरावनी हंसी। रिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर जमीन पर गई। वो छोटी डॉल अब शेल्फ पर नहीं थी। रिया का गला सूख गया। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। तभी उसे महसूस हुआ, कोई उसके बिस्तर के नीचे रेंग रहा था, धीरे धीरे, खर खर। रिया डरते हुई नीचे झुकी और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। बिस्तर के नीचे वही डॉल बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थीं। उसकी मुस्कान कानों तक फटी हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। रिया डरकर पीछे गिर गई। तभी उसकी बिल्ली मोमो तेजी से भागती हुई आई और उस डॉल पर झपट पड़ी। कमरे में जोर जोर से चीजें गिरने लगी। रिया डर के मारे कमरे से बाहर भाग गई। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब वो वापस कमरे में आई तो फर्श पर सिर्फ फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। डॉल गायब थी और मोमो भी। रिया पूरी रात डर के मारे जागती रही। अगली सुबह उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी गर्दन पर छोटे छोटे नाखून के निशान बने हुए थे, जैसे रात में किसी ने उसे खरोचा हो। उसने तुरंत इंटरनेट पर उस म्यूजिक बॉक्स के बारे में सर्च किया, और जो उसने पढ़ा उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। करीब 40 साल पहले जापान में एक छोटी लड़की की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा उसी म्यूजिक बॉक्स में बंद हो गई। जिस जिस इंसान ने वो बॉक्स अपने घर रखा, कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। रिया बुरी तरह डर चुकी थी। उसने तुरंत वो बॉक्स उठाया और शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में चली गई। मंदिर के पुजारी ने जैसे ही वो बॉक्स देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, इसे अभी यहां से दूर करो। रिया रोने लगी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पुजारी ने पूरे मंदिर में मंत्र पढ़ने शुरू किए।
धीरे धीरे कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगीं। म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगा, टिन टिन टिन। और तभी वो डॉल अचानक बॉक्स के ऊपर दिखाई दी। इस बार उसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था, उसकी आंखों से काला खून निकल रहा था। वो जोर जोर से हंस रही थी। मंदिर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रिया चीखने लगी। पुजारी मंत्र पढ़ते रहे। फिर अचानक धड़ाम, म्यूजिक बॉक्स जमीन पर गिरकर टूट गया और उसी पल वो हंसी बंद हो गई। पूरा मंदिर शांत हो गया। रिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसे लगा सब खत्म हो गया। पुजारी ने टूटे हुए बॉक्स के टुकड़े एक कपड़े में बांधे और कहा, इसे कभी मत खोलना। रिया उस रात अपने घर वापस आ गई। कई दिनों बाद पहली बार उसे शांति महसूस हो रही थी। लेकिन अगली सुबह जब पुलिस उसके अपार्टमेंट में पहुंची तो रिया अपने कमरे में मृत पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके बिस्तर के पास वही म्यूजिक बॉक्स रखा था, बिल्कुल सही हालत में। धीरे धीरे उसकी चाबी अपने आप घूम रही थी और वही डरावनी धुन बज रही थी, टिन टिन टिन। ये तो बस शुरुआत थी। अगली हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें अनुज टून्स।